हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी हम लोग टॉपिक लिए हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रिजॉल्विंग पावर को थोड़ा सा हम बताए थे पहले वाले वीडियो में। अभी उसका पूरा डिटेल मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हुआ आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या आँख भी है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका रिजॉल्विंग पावर कैसे कैलकुलेट करें, उसका क्या फार्मूला होगा। तो रिजॉल्विंग पावर को मोटा मोटी ऐसा समझिए कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट नज़दीक में है, या तो बहुत दूर है या मान लीजिए बहुत ऐसा नज़दीक है, छोटा ऑब्जेक्ट अगर हो इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए और दूर वाले को मान लीजिए टेलीस्कोप से, तो दोनों इतना नज़दीक है कि अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमको लगेगा कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, एक पर एक पड़ा हुआ है, ओवरलैप किए हुए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर दूर में ऑब्जेक्ट है, अगर मैं टेलीस्कोप से देखूंगा तो एकदम स्पष्ट अलग मालूम पड़ेगा। उसी तरह अगर नज़दीक है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो आँख से देखने के बाद लगता है कि दोनों मिला हुआ है या आधा उस पर चढ़ा हुआ है या इस टाइप से मिला हुआ है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद लगता है कि अरे ये तो अलग अलग है। तो यही इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एबिलिटी को, जो दो ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली अलग अलग दिखाने में सक्षम हो, उसी एबिलिटी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो अब देखिए कि रिजॉल्विंग पावर का इसी टाइप का डिफिनीशन दिया गया है यहाँ। The resolving power of an optical instrument is the ability of the instrument to observe two objects distinctly, एकदम स्पष्ट रूप से, which are very nearly in the same direction। सेम ही डायरेक्शन में मान लीजिए आगे पीछे भी रहेगा, हालांकि अलग होगा, लेकिन हमको आँख का पावर ऐसा है कि वो पूरा अलग नहीं देख सकता, लगता है कुछ ओवरलैप किए हुए है, मिला हुआ है, इस टाइप का। तो उसी एबिलिटी को, इंस्ट्रूमेंट के एबिलिटी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट को एकदम डिस्टिंक्टली, माने एकदम अलग अलग क्लियरली देख सके, उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब आइए माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हम लोग को डिफाइन करते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर उसी लाइन पर डिफाइन होगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज the reciprocal of the distance between two objects। माइक्रोस्कोप से तो छोटा चीज नज़दीक में देखा जाता है, तो दो जो नज़दीक ऑब्जेक्ट है उसके बीच, जिसको कि हमको अलग अलग देखना है माइक्रोस्कोप से, उसके बीच के डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी 1/, वो डिस्टेंस, वही हुआ रेसिप्रोकल। हाँ, तो वही कहता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड। माने ऐसा नहीं कि पूरा अलग दिखने लगे, उस समय का वो नहीं होगा रिजॉल्विंग पावर, जस्ट अलग अलग। आँख से देखने के बाद मान लीजिए ओवरलैप करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट से देखने के बाद जस्ट अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, तो वही कहता है विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व, मैंने ठीक एकदम जस्ट अलग दिखाई पड़े, रिजॉल्व व्हेन व्यूड बाय ए माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में वो जस्ट अलग अलग दिखाई दे, यही एबिलिटी जो है आपको माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कहता है।
अब देखिए रिजॉल्विंग पावर कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, तो लैम्डा ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जिस मीडियम में माने माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच जो मीडियम है, जिस होके हम देखते हैं जिस मीडियम से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, refractive index n of the medium between object and objective of microscope, and the angle theta subtended by a radius of the objective on one of the objects। यानी ऑब्जेक्टिव तो आगे रहता है, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव वाला लेंस आगे रहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का एक रेडियस उस दो ऑब्जेक्ट, महीन ऑब्जेक्ट पर जितना एंगल बनाता है थीटा, उस पर भी डिपेंड करता है। यानी तीन चीज पर डिपेंड करता है, मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, थीटा वह एंगल जो ऑब्जेक्टिव का रेडियस बनाता है, उन दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट पर, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का मतलब हुआ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस लाइट के थ्रू आप देखते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इसलिए डेल्टा डी, डिस्टेंस को डेल्टा डी लिखे हैं, 1/डेल्टा डी, और इसको आफ्टर कैलकुलेशन आता है 2n साइन थीटा बाय लैम्डा। एन, थीटा और लैम्डा के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। कहता है कि रिजॉल्विंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना सेंसिटिव और अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने का तरीका माइक्रोस्कोप में क्या है कि ऑब्जेक्ट जिसको देखना है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप, दोनों को कोई ऑयल में डुबाए रखिए, इमर्ज्ड रखिए, ऑब्जेक्ट को भी और ऑब्जेक्टिव को, ताकि मीडियम ऑयल का हो जाए। लेकिन ऑयल कैसा होना चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। देखिए ना, एन है ऊपर में, यानी जो मीडियम में हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से, वो मीडियम का अगर एन ज़्यादा है तो हम मतलब जो ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा आर। इसीलिए कहा जाता है कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्ट को आप डुबाए रहिए कोई ऐसा ऑयल में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। तो वो हो गया आपको माइक्रोस्कोप का। उसी लाइन पर टेलीस्कोप का भी होगा। देखिए, resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the angular separation between two distant objects which are just resolved when viewed through a telescope। दूर में जो ऑब्जेक्ट है उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, वो टेलीस्कोप पर कितना एंगुलर सेपरेशन है दोनों का, वो उसको आपको मतलब डेल्टा थीटा मान लीजिए। तो उसी का रेसिप्रोकल को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। और कैलकुलेशन के बाद ये आता है A/1.22 लैम्डा। ए का मतलब टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, यानी एपर्चर। आप ऐसा समझिए कि ऑब्जेक्टिव का डायमीटर डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। लैम्डा का मतलब जिस मीडियम, जिस लाइट में आप देखते हैं। तो कहने का मतलब रिजॉल्विंग पावर इसका वो है। डेल्टा थीटा को समझ गए होंगे क्या चीज़ है। डेल्टा थीटा में वो दोनों ऑब्जेक्ट जिसको हमको रिजॉल्व करके देखना है स्पष्ट, वो दोनों जो है लेंस पर या आँख पर जितना मतलब एंगल बनाता है उसी को डेल्टा थीटा कहते हैं। उसी का रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर होता है, जिसका वैल्यू इतना होता है। इसमें एक चीज़ देखिए, आपको पढ़ाए थे टेलीस्कोप तो उस समय बोले थे और लिखाए भी दिए थे, उसमें शायद वीडियो में था कि
ए जो है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ए बड़ा होगा, न्यूमरेटर में है तो यानी रिजॉल्विंग पावर बड़ा होगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव को बड़ा उतना क्यों रखते हैं। तो दो कारण बताए थे, एक तो ज़्यादा लाइट गैदर करेगा, ज़्यादा मतलब जो साइज रहेगा ऑब्जेक्टिव का तो इमेज काफ़ी स्पष्ट दिखाई देगा, और दूसरा है कि वो उसका रेडियस ज़्यादा होने से, साइज बड़ा होने से रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होने से रिजॉल्विंग पावर भी बड़ा हो जाता है, यानी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा एंड रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा। रिजॉल्विंग पावर जब ज़्यादा होगा तो बहुत नज़दीक वाले भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली, अलग अलग। अच्छा अब आइए, हाँ तो वही कहता है कि दिस इज व्हाई टेलीस्कोप ऑफ लार्जर ऑब्जेक्टिव एपर्चर, बड़ा एपर्चर वाला यानी बड़ा डायमीटर वाला ऑब्जेक्टिव को एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में यूज होता है, यानी आकाश में प्लैनेट या सैटेलाइट या स्टार्स देखने में आपको यूज होता है बड़ा वाला एपर्चर वाला 1 मीटर और एबव एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में। तो इसीलिए बड़ा रखा जाता है उसको, ऑब्जेक्टिव के डायमीटर को। अब है आँख भी तो बताए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आँख का क्या है, ह्यूमन आई का क्या है, मतलब जो रिजॉल्विंग पावर। तो देखिए क्या होता है, विथ 20/20 विजन, मान लीजिए आँख ठीक हो, स्वस्थ हो, 20/22 विजन, द एक्चुअल रिजॉल्विंग पावर इज typically considered to be about 1 arc minute। ये जो मिनट है टाइम वाला मिनट नहीं है, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री एंगल में 60 मिनट और 1 मिनट एंगल में 60 सेकेंड एंगल होता है, वो वाला है। आर्क मिनट मैंने इनवर्स, आर्क मैंने इनवर्स समझिए। तो कहने का मतलब जो एक्चुअल रिजॉल्विंग पावर जो है वो टिपिकली माना जाता है आँख का 1 आर्क मिनट, यानी 60 आर्क सेकेंड। तो ये एक्चुअल है, लेकिन इट इज अबाउट 1/3 ऑफ द थियोरेटिकल रिजोल्यूशन calculated on the basis on the dia of the pupil। आँख पुपिल आँख का आइरिस के बीच में छेद है, पुपिल आँख जब पढ़ा जिसो के सब लाइट इंटर करता है, जो घटता बढ़ता है ज़्यादा लाइट आएगा तो घट जाएगा ताकि आँख चौंधियाए नहीं, जहाँ कम लाइट है वो फैल जाता है, तो वही पुपिल है, बीच में जो काला छेद है। तो कहता है पुपिल के डायमीटर लेके अगर कैलकुलेट किया जाए आँख का रिजॉल्विंग पावर, तो वो जितना आएगा उसका 1/3 वैल्यू आता है ये एक्चुअल वाले का, यानी 1 आर्क मिनट। तो इट इज अबाउट 1/3 ऑफ द थियोरेटिकल रिजोल्यूशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर ऑफ द पुपिल। तो कहने का मतलब पुपिल के डायमीटर लेके अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा थियोरेटिकली जितना आएगा उसका 1/3 1 आर्क मिनट जो है एक्चुअली मतलब जो आँख का रिजॉल्विंग पावर है। अच्छा, in fact it is a little more complicated, मैंने ये बात कि आँख का कितना होगा रिजॉल्विंग पावर, ये थोड़ा कैलकुलेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, थोड़ा इसको मानिए। अच्छा, एक नोट लिख दिए हैं, वही जो आपको मैंने कहा कि 1 आर्क सेकेंड का मतलब 1/3600 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड,
इसलिए एक डिग्री में 3600 सेकेंड, इसलिए 1 आर्क सेकेंड होगा 1/3600 डिग्री। तो मैं समझता हूँ बहुत सिंपल सी बात है, बता भी दिए हैं। आप थोड़ा और देखना है तो वीडियो देख के और बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा। और अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बजा दीजिएगा ताकि वीडियो कंटिन्यूसली आपके पास स्टडी के लिए जाता रहे। और दूसरी बात कि अगर दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उनको भी आप ये व्हाट्सएप से दे दीजिए, बिल्कुल उसका भी स्टडी ठीक से चलते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।